कि ऐसे तो शिला प्रभुपाद ने राधा रानी के विषय में कॉपीराइट रिजर्व करके रखा है। मतलब उन्होंने कभी रिवेल नहीं किया इतना अपने क्लासेस में और यहाँ पर्सनल टॉक्स में या रूम कन्वर्सेशन में। तो अभी भी वो कॉपीराइट उनके पास ही है, उन्होंने रिवेल नहीं किया। और क्योंकि उन्हें पता था कि अभी की जो पॉपुलेशन है, अभी का जो लोग माहौल है, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू हियर अबाउट राधा एंड कृष्णा। इसलिए उन्होंने हमको तत्व फिलॉसफी ज़्यादा बताया। और फिर शिला प्रभुपाद भी जानते थे कि दूसरे गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने श्रीमती राधा रानी के विषय में कहा है, और आगे जो एलिवेटेड सोल्स आएंगे वो प्रोबेबली रिवेल करेंगे आगे। बट चैतन्य चैतामृत के अंदर कविराज गोस्वामी बहुत कुछ डायरेक्ट रिवेल करते हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में, और उन्हीं श्लोकों के माध्यम से प्रभुपाद जी ने जो कहा है बस वही कहा है श्रीमती राधा रानी को। तो इसलिए राधाष्टमी में भी प्रभुपाद ने क्लास दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि राधाष्टमी को क्लास नहीं देते थे, बट मैं वो सारे क्लासेस के ट्रांसक्रिप्शंस रेफर किए, तो ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में फिलॉसफी, महाविष्णु और ये सब क्रिएशन है ना, ये सब बोलते हैं, थ्री मोड्स राधाष्टमी के दिन। और सब पूरा यही डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्णा महान है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा पूरा राधाष्टमी के लेक्चर में ग्लोरीफाई करते हैं। फिर एंड में लाइन बोलते हैं कि दैट कृष्णा इज अट्रैक्टेड बाय श्रीमती राधा रानी, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट राधा रानी वुड बी। बस इतना बोल के क्लास एंड करते थे, लास्ट बस इतना ही लाइन बोलते थे श्रीमती राधा रानी के विषय में। सो दैट मीन्स ये बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत मिस्टीरियस, बहुत डीप टॉपिक है श्रीमती राधा रानी का। और जो जितना रेयर, मिस्टीरियस और डीप टॉपिक होता है, उतना ही मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट मिसअंडरस्टूड और मोस्ट मिसकंसेप्शन रहते हैं, है ना। तो इसलिए जनरली राधा कृष्णा की जो पास टाइम्स होती है, मैक्सिमम लोग आज मिसअंडरस्टूड है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो भी वो उस प्लेटफॉर्म तक आ नहीं पाते हैं, वो मुंडेन प्लेटफॉर्म पे उस चीज को देखते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राधा कृष्ण जो है, दे आर नॉट ऑर्डिनरी मेल फीमेल, या कोई स्पेशल मेल फीमेल भी नहीं है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, बट दे आर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेस श्रीमती राधा रानी। सो एक उसमें से एक लेक्चर है 1969 में शिला प्रभुपाद का, तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। मैंने वो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, 1969 मतलब अर्ली डेज इस्कॉन में वो क्लास लिया था, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी। और उसमें बताते हैं कि राधा रानी जो है वो कृष्ण की प्लेजर पोटेंसी है। प्लेजर पोटेंसी मतलब आनंद देने वाली शक्ति। किसको आनंद देती है? कृष्णा को। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी को आनंद चाहिए तो वो अकेला नहीं रह सकता। आनंद अगर किसी को एंजॉय करना है तो कोई व्यक्ति, कोई साथ में होना चाहिए। कोई व्यक्ति अकेला एंजॉय नहीं कर सकता, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। और फिर एग्जाम्पल देते हैं उस क्लास में कि जैसे बोलना सबको बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, आप सब लोग बैठे हो, तो मुझे बोलना अच्छा लगता है। मैं अकेला नहीं बोल सकता हूँ। मैं रात को यही क्लास रात को 1 बजे करूँ, कोई आएगा नहीं, मैं अकेला ही बोलूंगा, उसमें मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद चाहिए तो
एटलीस्ट 2 व्यक्ति होने चाहिए, तभी आनंद का आदान प्रदान हो सकता है, अकेला आनंद हो नहीं सकता। तो कृष्णा एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सो जब कृष्णा को ये डिजायर होती है आई वांट टू एंजॉय, तो इमीडिएटली एक पर्सनालिटी कृष्णा में से आती है, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ये है कृष्णा की सारी एनर्जीज। मेन कृष्णा की 3 शक्ति है, हम जानते हैं। एक एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और बीच में मार्जिनल एनर्जी। वो यहाँ तो इस तरफ रहेगी, मतलब हम जीव जो है वो मार्जिनल एनर्जी, हम भी भगवान की शक्ति है। एक्सटर्नल तो ये 3 सिर्फ कैटेगरी है, बट अनलिमिटेड वेराइटीज ऑफ एनर्जी है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो राधा रानी रिप्रेजेंट करती है। तो जितनी भी एनर्जीज है वो सब एनर्जी का सिर्फ एक ही कार्य है। एक सेकंड। उन सभी एनर्जीज का एक ही कार्य है, टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। और उन सभी एनर्जी में से जो सबसे टॉप मोस्ट एनर्जी है, जो कृष्णा को सबसे ज्यादा एक्सट्रीम और सुप्रीम और सबसे बेस्ट जो आनंद प्रदान करती है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए वो कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल लेडी नहीं है, डायरेक्ट भगवान की आनंद प्रदान करने वाली है। और हम सभी जीवात्मा जो है वो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी से हैं। तो हम भी कृष्णा के सामने हम सब भी फीमेल है एक्चुअली। मेल तो पूरे क्रिएशन में एक ही है, दैट इज सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। उसके अलावा जितनी भी है सब एनर्जीज वो सब फीमेल है। एनर्जी मतलब फीमेल, एनर्जेटिक मतलब मेल। सो इसलिए राधा कृष्णा ना बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल पर्सनालिटीज नहीं थे, वो पूरे ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर थे। तो इसलिए उनकी पास टाइम समझने के लिए भी हमें ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, वो पास टाइम समझने के लिए। और तब तक हमारे लिए वो सारी लीलाएं, रास लीला या जो भी पास टाइम हुई थी, वो सब थियोरेटिकल लगेगी और हम मेंटल लेवल पे अपराध भी करेंगे। ऑर्डिनरी लड़के और लड़की जैसा जो अफेयर है वैसा हम फिर वो काउंट करते हैं, और उस वजह से हम ऑफेंसेस करते हैं। और ऐसा भी बहुत हो रहा है। और उसको रिफ्यूट करने के लिए हमारे इस्कॉन में बहुत अच्छे अच्छे प्रीचर्स हैं जो इसको रिफ्यूट करते हैं और अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देके डिफीट करते हैं। बट स्टिल ये टॉपिक तो है कॉन्फिडेंशियल। आप चाहे कितना भी इसके विषय में कहो, ये कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सिर्फ राधाष्टमी के दिन इसकी दुकान खुलती है, साल में एक बार। बाकी कभी भी कोई ऐसे क्लास में कुछ डिस्कशन नहीं होता है कभी। बाकी आप लोग का पर्सनल रीडिंग है उसमें कुछ आता है तो अलग है, बट ये है एग्जॉल्टेड टॉपिक। सो भगवत गीता में कृष्णा, हाँ फिर मैं वो प्रभुपाद की क्लास के विषय में बता। तो फिर प्रभुपाद कोट करते हैं चैतन्य चैतामृत का ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक, आदि लीला प्रथम अध्याय 5th नंबर का टेक्स्ट। फर्स्ट चैप्टर ये चैतन्य चैतामृत का फर्स्ट चैप्टर आदि लीला में ही, उसमें कविराज गोस्वामी ये बताते हैं। यस, कोई एक ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं एनीवन? ओके, आप लोग कोई अनम्यूट नहीं कर सकते, मैंने वो हटा दिया ऑप्शन, बिकॉज बार बार कोई ना कोई अनम्यूट कर देता है। सो कोई हैंड रेस नहीं करना है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। द लविंग अफेयर्स ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा आर ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशन of Lord's internal pleasure giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves
Now these two transcendental identities have again united in form of Shri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. So बोल रहे हैं कि राधा और कृष्णा एक ही थे चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में। पहले ये दोनों अलग थे, राधा और कृष्णा, बट फिर बाद में ये दोनों कंबाइन हो गए। तो जो ऑल्टर में जो हम गौर निताई देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो है दैट इज कंबाइन अवतार ऑफ राधा गोविंद जी। ठीक है। सो इसलिए इसलिए हम बोलते हैं राधा रानी जो है वो फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा है, दैट इज फीमेल कृष्णा, ऐसा बोल सकते हैं। कृष्णा इज मेल बट फीमेल कृष्णा इज श्रीमती राधा रानी, इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रादर डिवोटीज ऐसा बताते हैं राधा रानी इज मोर अट्रैक्टिव देन कृष्णा, क्योंकि कृष्णा स्वयं राधा रानी से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये श्लोक बोलने के बाद फिर प्रभुपाद बताते हैं, तो मैं प्रभुपाद का लेक्चर क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ही इज द कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट ऑफ श्रीमती राधा रानी। ठीक है। तो राधाष्टमी के दिन वो जो बोल रहे हैं उसको हमें एटलीस्ट मेडिटेट करना चाहिए। बाकी हम तो दुनिया के इधर उधर के पॉइंट्स बोलते हैं यूट्यूब से सुन के और इधर उधर, बट जो राधा रानी के प्योर डिवोटी है वो रिपीट करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो क्या हम एटलीस्ट कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। एंड सो ये प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा परम ब्रह्म है। ठीक है। तो और फिर ब्रह्मानंद जो होता है, ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्म ज्योति, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, भगवान को समझने के तीन फेस है, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा और भगवान। ठीक है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग जो होते हैं, वो सारे भौतिक वस्तुओं को त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं अपना, मटेरियल जो भी चीज होता है, तब जाके उनको ब्रह्मानंद का आनंद मिलता है। और कृष्णा जो है वो परम ब्रह्मन है। तो परम ब्रह्मन को सोचिए, जो परम ब्रह्मन जहां से आनंद लेंगे वो मटेरियल हो सकता है क्या? जब कृष्णा को प्राप्त करने के लिए सारी मटेरियल चीजों को गिव अप करना पड़ता है, तो कृष्णा कैसे कोई चीज को एंजॉय, मटेरियल चीज को एंजॉय कैसे कर सकते हैं? इसलिए राधा रानी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। तो राधा कृष्णा की पास टाइम्स भी ऑर्डिनरी नहीं है। राधा कृष्णा की पास टाइम्स जो है मटेरियल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो इसलिए परम ब्रह्मन जो एंजॉय करते हैं यानी कि कृष्णा, वो मटेरियल चीज को एंजॉय नहीं करेंगे। देन प्रभुपाद से के कृष्णा को जो समझते हैं हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों में, जब कोई एक व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त करता है, ऐसे जब करोड़ों लोग में से कोई एक व्यक्ति कृष्णा को समझ सकता है। सो हार्डली कोई एक व्यक्ति है जो कृष्णा को समझ सकता है। तो राधा रानी को तो फिर कोई मतलब बहुत उससे भी ज्यादा रेयर है, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। जब कृष्णा को समझने का इतना रेयरिटी है, तो श्रीमती को, राधा रानी को समझने के लिए उससे भी ज्यादा रेयर है। मनुष्य नाम सहस्रेषु जो श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं और एग्जाम्पल से समझाते हैं प्रभुपाद। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बड़ा आदमी है, उसके बारे में अगर आप जानते नहीं हो तो उसके लाइफ में जो इंटरनल अफेयर्स है उसके फैमिली के, वो तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते ना। कोई बड़ा आदमी है, उसको अगर आप नहीं जानते हो तो उसकी पर्सनल बातों को तो आप क्या जानोगे आप? तो ऐसे ही कृष्णा को समझना इतना डिफिकल्ट है, तो कृष्णा के जो इंटरनल अफेयर्स है, उनके खुद के इंटरनल अफेयर्स, वो जानना तो कृष्णा से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। बट प्रभुपाद बोलते हैं अवर गोस्वामीज
have given us the information what is राधा रानी, what is कृष्णा, और हमें वही इंफॉर्मेशन को रिपीट करना है, एलाबोरेट करना है. सो ये बोल के एंड देन ओके, सो हम रीड करते हैं उसका एक ट्रांसक्रिप्शन. इट्स वेरी नाइस. सो ये लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन है. सो प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू गो बाय स्पेक्युलेटिव प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कृष्णा इट विल टेक मैनी मैनी लाइव्स, बट इफ यू टेक टू डिवोशनल सर्विस, just try to please Radharani, then Krishna will be gotten very easily, because Radharani can deliver Krishna. She is such a great devotee, the emblem of Mahabhagavat. Even Krishna cannot understand the qualities of Radharani. कृष्णा स्वयं राधा रानी को नहीं समझ सकते, और मनुष्य नाम सहस्र तो फॉर्मूला तो है ही कृष्णा के ऊपर. इवन कृष्णा कैन नॉट अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी, तो हम तो समझ ही नहीं सकते. इसलिए ये लेक्चर का कोई वैल्यू ही नहीं है एक्चुअली, समझा. मतलब इसलिए मैं इनका क्लास रेफर कर रहा हूँ. प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्णा कैन नॉट अंडरस्टैंड राधा रानी, तो क्या हम लेक्चर देख के या लेक्चर सुन के समझ जाएंगे क्या? हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे. प्रभुपाद ने इसलिए जो प्रोसेस हमको दिया ना, उसको हम्बल और फेथफुल वे से जस्ट प्रैक्टिस करो. एंड प्रभुपाद ने बोला है राधा रानी को सिर्फ प्रे करो कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन योर कृष्णा सर्विस. और एक जगह प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि कोई डायरेक्ट कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकता है, पर अगर राधा रानी किसी को रेकमेंड करे कृष्णा को, फिर भले वो मूर्ख ही क्यों ना हो, कृष्णा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उधर हाई कमीशन से ऑर्डर आया, इसको पास कर देना है ऐसा. तो बिना देखे आंख बंद करके कृष्णा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज राधा रानी हैज रेकमेंडेड. और फॉर्चुनेटली हमारे लिए राधा रानी को प्लीज करना ज्यादा इजी है कृष्ण से. हालांकि राधा रानी ज्यादा एग्जॉल्टेड है कृष्ण से, बट उनको प्लीज करना कृष्ण से इजी है. राधा रानी जल्दी प्लीज हो जाते हैं. कैसे प्लीज होते हैं? थ्रू चैतन्य महाप्रभु. कलयुग के जीवों के लिए राधा कृष्णा मीन्स गौर निताई, चैतन्य महाप्रभु. सो फिर आगे कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऑल्दो कृष्णा सेज आई नो एवरीथिंग, भगवत गीता में बोलते हैं वेदा हम समति दानी, कृष्णा बोलते हैं आई नो एवरीथिंग, स्टिल ही फेल्स टू अंडरस्टैंड राधा रानी. राधा रानी इज सो ग्रेट. In order to understand Radha Rani, Krishna accepted the position of Radha Rani. है ना, कृष्णा सब कुछ जानते हैं, सिर्फ ये चीज नहीं जानते हैं व्हाट इज राधा रानी. तो उनको जानने के लिए स्पेशल अवतार लेना पड़ा उनको, राधा रानी को समझने के लिए कृष्णा को. और कृष्णा thought that I am full, I am complete, but still I want to understand Radha Rani. Why? This propensity made Krishna obliged to accept the propensities of Radharani in order to understand Krishna himself. ना, फिर आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि this is very great science. One who is advanced in Krishna consciousness, they can understand. ना, so कृष्णा है चैतन्य महाप्रभु के रूप में just to understand कि राधा रानी, what is राधा रानी, क्या उनका मूड है, क्या उनका भाव है, why I get attracted to her, why I get तो ये श्रीमती राधा रानी. सो राधा रानी का एक भाव जो कांस्टेंट भाव था वो ये था, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा. कांस्टेंट, जब से वो, इवन जब कृष्णा वृंदावन में थे तभी भी, पर जब चले गए तो ऑलवेज, है ना. सो सिमिलरली कृष्णा ने यही भाव को
अपना मेन भाव बनाया इन फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और कृष्णा के सेपरेशन में वो हमेशा, इसलिए आप चैतन्य चैतामृत पढ़ोगे, स्पेशली अंत लीला में, अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु की जो पास्ट टाइम्स डिस्क्राइब करते हैं कविराज गोस्वामी, उसमें ये इमोशंस को डिटेल एज अ साइंस एक्सप्लेन किया है। तो वो तो मतलब बहुत, मतलब हम लोग मतलब पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे, इतना डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से भाव थे, कौन से इमोशंस और फीलिंग्स, पूरा साइंस की तरह एक्सप्लेन किया है। हम पढ़ने जाएंगे, हमें नींद आएगी, बोरिंग लगेगा, बट वो रसिक विज्ञान है एक्चुअली, साइंस ऑफ रसा, साइंस ऑफ मेलोस। तो वो उसमें कविराज गोस्वामी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो इवन जो गोस्वामीज लोग थे, आ, वो लोग भी यही बोलते थे कि आई हैव नेवर सीन कृष्णा, आई वांट टू सी कृष्णा, आई हैव नेवर सीन कृष्णा, राइट। सो ऑल्दो दे वर मोस्ट परफेक्ट, दे नेवर सेड दैट कि आई हैव सीन कृष्णा। Radha Rani does not remain alone. She is always with her Vraja Devi friends, Lalita, Vishakha, and other damsels of Vrindavan. The Goswamis, in their mature stage, when they were living in Vrindavan, were praying in this way: Hey Radhe, Vraja Devi ke chalalite, Hey Nanda Suna Kuto. So Radha Rani, where are you? Where are your associates? Where are you, O son of Nand Maharaj? So they were always searching. प्रभुपाद बोलते कि गोस्वामी ने ऐसा कभी नहीं कहा लास्ट नाइट आई सॉ कृष्णा डांसिंग विद गोपीस, है ना, हमेशा सर्चिंग मूड में रहते थे। कौन? सिक्स गोस्वामी। एंड इसलिए राधा रानी का जो टॉपिक है वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है ना, इवन गोस्वामीज वर आल्सो सर्चिंग आउट राधा रानी। एंड सो ये प्रोसेस है चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, ऑलवेज सर्च आउट फॉर राधा एंड कृष्णा, फील द सेपरेशन ऑफ राधा एंड कृष्णा, like that. Okay. Hmm. And then last, Prabhupada says, don't try to see Krishna. You cannot see Krishna with your material eyes. Neither can you hear about him with your material ears. Neither can you touch him. But if you engage your tongue in service of Lord, then he will reveal himself to you. Here I am. That is wanted. So feel separation of Krishna, just like Radharani. As Lord Chaitanya teaches us to engage your tongue in service of Lord, then one day when you are mature, you will see Krishna eye to eye. 19 सितंबर 1969 लंदन में दिया था ये राधाष्टमी के दिन क्लास। सो चैतन्य महाप्रभु श्रीला प्रभुपाद ने हमको प्रोसेस दिया है, कृष्णा को समझना है, टू एंगेज योर टंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा। एंड एंगेज योर टंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा मीन्स टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सटर्नल रीजन था टू प्रोपागेट दिस संकीर्तन मूवमेंट, उसका हिडन मीनिंग ये था कि सभी जीवों को राधा और कृष्णा का एक्सपीरियंस देना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे और कृष्णा दोनों वर्ड है, दैट इज राधा एंड कृष्णा। सो राधाष्टमी के दिन स्पेशली राधा रानी पे हमें मेडिटेट करना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो हरे शब्द है वो हमें सुनना चाहिए। जब चैंटिंग इंप्रूव करने का एक वन ऑफ द टेक्निक ये है, फोकस ऑन फर्स्ट वर्ड हरे, हरे कृष्ण, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में एंटर होने के लिए फर्स्ट वर्ड क्या है? हाँ, तो बाय मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी वी कैन एंटर इनटू दिस मंत्र। सो मंत्र में एंटर होने के लिए फर्स्ट फोकस इज हरे, एंड हरे मीन्स श्रीमती राधा रानी। सो हरे पे मेडिटेट करना चाहिए श्रीमती राधा रानी का। अनदर थिंग कि श्रीमती राधा रानी उनका
जैसे मैंने बताया कि शी फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा, है ना। और राधा कृष्णा की जो पास टाइम्स है वो ट्रांसेंडेंटल है। उसका एक प्रूफ ये भी है जो हमारे डिवोटी समझाते हैं, वो है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? हाँ, मीन्स व्यास देव के पुत्र हैं। ये सिंपल आंसर है, ठीक है। सो उन्होंने श्रीमद् भागवतम कहा। तो बोलते हैं राधा रानी के तो सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त आत्मा थे, लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी थे। और वो उन्होंने भागवतम के अंदर ये रास लीला का डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। मुक्त आत्मा थे, लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी थे, 12 महाजन में से एक महाजन थे। तो ऐसा व्यक्ति कभी, मुंडेन अफेयर होता ही है अगर राधा कृष्णा का, तो वो कभी डिस्कस नहीं करते हैं परीक्षित महाराज के साथ, है कि नहीं। ये प्रूव करता है कि राधा कृष्णा पास टाइम जो है वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति डिस्कस कर रहे हैं राधा कृष्णा के बारे में। सो ये प्रूफ है कि, है ना, राधा कृष्णा मीन्स सन एंड सनलाइट, ठीक है। तो सन जो है वो कृष्ण है, सनलाइट जो है वो श्रीमती राधा रानी है, इनसेपरेबल। सो जैसे सनलाइट जो है वो सन की एनर्जी है, ऐसे राधा रानी जो है वो कृष्णा की एनर्जी है। सो कृष्णा में से जो अवतार निकलते हैं, राइट, कृष्णा के राइट साइड से बलराम जी निकलते हैं और फिर सारे एक्सपांशंस निकलते हैं। कृष्णा के लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी निकलती है और उसमें से भी एक्सपांशंस निकलते हैं। कृष्णा के जितने अवतार होते हैं उन सब अवतारों की सेवा करने के लिए राधा रानी भी अपना अवतार एक्सपांड करती है। जैसे भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया तो राधा रानी सीता देवी के फॉर्म में आएगी। भगवान नारायण के फॉर्म, विष्णु के फॉर्म में आएंगे तो श्रीमती लक्ष्मी देवी के फॉर्म में आएंगी। भगवान द्वारकाधीश के फॉर्म में है तो श्रीमती रुक्मिणी के फॉर्म में आएंगे। बस ऐसे ही भगवान जब महादेव के फॉर्म में आते हैं तो श्रीमती जो है पार्वती के फॉर्म में। सो जितना उत्साह, जितना वो क्या बोलते हैं, क्यूरोसिटी नहीं बट ईगरनेस राधा रानी के अंदर है टू सर्व कृष्णा, उतना किसी के पास नहीं है एंटायर क्रिएशन में, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जितने कृष्णा के एक्सपांशन है ऐसे वो भी एक्सपांड करते जा रही है, जस्ट टू प्लीज कृष्णा, जस्ट टू सर्व कृष्णा। सो इसलिए हम, प्रभुपाद बताते हैं, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। हमारे लिए, हम कृष्णा की वर्शिप इसलिए करते हैं बिकॉज राधा रानी लव्स कृष्ण। ये कंसेप्ट है। हम कृष्णा को इसलिए सर्व कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि राधा रानी को कृष्णा पसंद है इसलिए। अदरवाइज कृष्णा हमारे लिए कुछ नहीं है। वी हैव नो इंटरेस्ट इन कृष्णा, वी हैव इंटरेस्ट इन श्रीमती राधा रानी, बट बिकॉज शी लव्स कृष्णा इसलिए वी सर्व कृष्णा। तो ये मूड होना चाहिए हमारा। सो पॉइंट ये है कि हम सब जीवात्मा, जीव शक्ति है, राधा रानी में से आए हैं। सो वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। तब जाके हम एक्चुअल में ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वी डिराइव द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो एंड अनदर थिंग, जैसे मैंने बताया कि श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी है। उनका जो अस्तित्व है, राधा रानी का अस्तित्व क्यों है? सिर्फ एक ही चीज के लिए, टू गिव हैप्पीनेस टू कृष्णा। क्योंकि कृष्णा ने डिजायर किया था ना कि आई वांट टू एंजॉय, तो फर्स्ट पर्सनालिटी कौन निकला? श्रीमती राधा। तो उसका, उनका अस्तित्व बना है टू गिव एंजॉयमेंट टू कृष्णा।
ऐसे ही भगवान ने हम सब जीवात्माओं को क्यों बनाया है? क्यों बनाया पता है? ताकि वो एंजॉय कर सके। कोई व्यक्ति अकेला है तो एंजॉय नहीं कर सकता। चलिए इसको खोल के वो विंडो बंद कर सकते हैं। और वही आ रहा है। सो कृष्णा ने हम सब जीवात्माओं को क्यों बनाया? टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम अस। तो इसलिए हमारा भी अस्तित्व क्यों है? टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। ये प्रूव करता है कि हम राधा रानी के ही फुटस्टेप्स पे चलने के लिए बने हैं। जोर से बंद करना पड़ेगा उसको। इसलिए ये राधा रानी का ये मूड है टू गिव ऑलवेज प्रेशर टू कृष्णा। इनफैक्ट राधा रानी ये प्रे करती है कि अगर कृष्णा को आनंद मिलता है मुझे दुख में डाल के, तो वो दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अगर कृष्णा को आनंद मिलता है मुझे दुख में डाल के, कष्ट में डाल के, तो वो दुख जो है मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तो इसलिए भक्त का ये मूड होना चाहिए कि आई एग्जिस्ट ओनली टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। और उसके लिए कितने भी ऑब्स्टेकल आए, कितने भी कठिनाइयां आए, अगर उससे कृष्णा की सेवा हो रही है तो वो 1000 गुना ज्यादा भेजो मुझे। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये एक पास टाइम बताते हैं कि दारू का एक जो कृष्णा का ड्राइवर होता है वो एक बार चामर कर रहा था कृष्णा को। और जब चामर कर रहा था तो क्योंकि वो कृष्णा की डायरेक्ट सर्विस कर रहा था इसलिए उनके शरीर में एक्सटेटिक भाव उत्पन्न हुए। एक्सटेटिक भाव उत्पन्न हुए और एक्सटेटिक भाव उत्पन्न में मतलब एक सिम्टम ये था कि उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और शरीर ट्रेम्बल कर रहा था। तो चामर मतलब वो जो हम डुलाते हैं ना आरती के समय, उसको चामर बोलते हैं। तो ट्रेम्बल कर रहे थे, तो इससे उनकी सर्विस डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है ना, आंखों में आंसू आ रहे थे तो देख नहीं सक रहे थे सर्विस प्रॉपर हो रही है कि नहीं। तो वो ये डिजायर कर रहे थे कि ये सारे एक्सटेटिक इमोशन और हैप्पीनेस सब चले जाए, क्योंकि ये डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे को सेवा में। राइट। तो ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल है भक्ति में मूड का, कि हैप्पीनेस नहीं, कृष्ण हमारा हैप्पीनेस नहीं, हमारे अंदर एक्सटेसी आई ये नहीं, हमारे अंदर वो इमोशन कृष्णा का उस वो फोकस नहीं होना चाहिए। कृष्णा के प्लेजर के लिए बने ना, पर हम इतने कंडीशनड हो गए कि हम अपना प्लेजर ढूंढते हैं भक्ति के अंदर भी, कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे आनंद मिल रहा है क्या? चैंटिंग करने में आनंद नहीं आ रहा है प्रभु जी। तो मीन्स व्हाट? आप किसके लिए चैंटिंग कर रहे हो? अपने आनंद के लिए कर रहे हो ना। बट चैंटिंग इज फॉर प्लेजर ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो ये बहुत कॉन्शियसली हमें कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना चाहिए कि वी एग्जिस्ट, वी सर्व टू गिव प्लेजर टू कृष्णा एंड राधा रानी। हमें अपना आनंद डिराइव नहीं करना है इस प्रोसेस के अंदर। तो फिर हम कृष्णा बनने का ट्राई कर रहे हैं, महामंत्र जप करके हम कृष्णा बनने का ट्राई कर रहे हैं कि मुझे आनंद मिलना चाहिए चैंटिंग में। आनंद नहीं मिल रहा है, इतनी देर इतने समय से चैंटिंग कर रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग टेस्ट। अच्छा, कृष्णा की डिजायर है कि आप स्ट्रगल मूड से चैंटिंग करो बट मुझे आनंद आ रहा है, तो हमें वो हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद होना चाहिए, स्ट्रगलिंग चैंटिंग। सो इसलिए हमें पूरी तरह से अपने आप को सेंटर से निकालना पड़ेगा और राधा कृष्णा को रखना पड़ेगा, तभी हमें आनंद मिलेगा एक्चुअली। एक्चुअली वही आनंद है कि अगर आप कृष्णा को प्लीज करोगे। जो प्रभुपाद बहुत फेमस एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए, मिरर वाला। पता है आपको एग्जाम्पल वो?
आईने वाला सुना है आपने कि अगर मैं अपना रिफ्लेक्शन आईने में देख रहा हूँ, तो अगर मैं अपने आप को डेकोरेट करूंगा तो रिफ्लेक्शन अपने आप डेकोरेट हो जाएगा। पर अगर मैं रिफ्लेक्शन को डेकोरेट करूं तो, अगर मैं आईने में जो दिख रहा है उसको मैं बिंदी लगाऊंगा, आईने में जो दिख रहा है उसको नेकलेस पहनाऊंगा, तो उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम कृष्णा के रिफ्लेक्शन हैं। ठीक है, कृष्णा को आप डेकोरेट करोगे, जितना ब्यूटीफुल बनाओगे उतने आप ब्यूटीफुल हो जाओगे। कृष्णा को जितना हैप्पीनेस, जितना सेटिस्फाई करोगे, आप अपने आप सेटिस्फाई हो जाओगे। सो हम इस एग्जाम्पल में हम कृष्णा है और जो रिफ्लेक्शन है वो दैट रिप्रेजेंट अस। प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देके बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कृष्णा भक्ति मतलब खुद के आनंद को भूल जाना, क्योंकि जीव का तो डिफॉल्ट प्रोग्राम ही है सत चित और आनंद। वो सोल के प्लेटफॉर्म का आनंद मिलेगा व्हेन वी प्लीज कृष्णा विथ प्योर हार्ट, अनएडल्ट्रेटेड सर्विस, है ना। अनएडल्ट्रेटेड सर्विस जब हम करेंगे, अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस बोलते हैं ना हम, कोई भी मिक्सचर नहीं, कुछ भी प्योर एकदम। तो वो भाव था श्रीमती राधा रानी का। और वही सेम भाव कैरी करते हैं हमारे आचार्य सिक्स गोस्वामी एंड वेरी नियर शिला प्रभुपाद और उनके प्योर डिसाइपल्स। सो इसलिए इतना समझने के बाद कि कृष्णा की और राधा और कृष्णा की जो पास टाइम्स है वो ऑर्डिनरी पास टाइम नहीं है, ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला अफेयर नहीं है, ये समझने के बाद कविराज गोस्वामी ये एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट, है ना। प्रेम और काम, लव और लस्ट। मटेरियल जैसे मटेरियल वर्ल्ड में बोलते हैं ना आई लव यू, आई लव, एक्चुअली वो आई लव यू नहीं है, आई लस्ट यू ऐसा है। क्योंकि लव जो है सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। लव मीन्स सेल्फलेस सर्विस, लव मीन्स नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो लव हम देखते हैं उसमें सो कॉल्ड लव, उसमें एक्सपेक्टेशन होती है दोनों पार्टी से। मैं इसको इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आनंद दे रही है, इसलिए वो मुझे इसलिए पसंद करती है क्योंकि मैं उसको आनंद दे रहा हूँ, इसलिए। तो ये डीलिंग है, ये बिजनेस है। इस तो लव में कोई बिजनेस नहीं होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेशन से जो है, वो जहाँ एक्सपेक्टेशन आती है वो है लस्ट। तो इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में सब जगह सिर्फ लस्ट है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए वो रिलेशन बना रहे हैं। चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या दो फ्रेंड्स हो, या कुछ भी है, टीचर स्टूडेंट हो, कुछ भी। तो लव जो होता है सेल्फलेस लव, वो एग्जिस्ट सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करता है। और वो सेल्फलेस लव सिर्फ कृष्णा के साथ ही किया जा सकता है और किसी के साथ नहीं। ब्लिसफुल जो सेल्फलेस सर्विस है वो सिर्फ कृष्णा के साथ ही किया जा सकता है, और किसी के साथ वो पॉसिबल ही नहीं है, नेवर। और या फिर कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है वो, क्योंकि वो प्योर डिवोटी है, उनके साथ किया जा सकता है। और उनके उनसे करेंगे तो हमको अल्टीमेटली कृष्णा के पास ही ले जाएंगे, एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सो इसलिए ये जो मैंने लाइन बताया कि अगर मुझे दुखी करके कृष्णा को आनंद मिलता है तो वो दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है, इसको लव बोलते हैं। चेतना, ये शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक, आश्लिष्टवाद बाद रताम पिनष्टु माम, है ना। सो चाहे वो मेरे सामने प्रकट हो या दर्शन न देके, एकदम पैरट की तरह हर रोज सुबह बोलते हैं लाइन टू लाइन, पर मेडिटेट नहीं करते हैं हम सब।
सो ये टॉप मोस्ट लेवल है। त्रिनादपि सुनिचेन से भी ऊपर का लेवल है ये। humble than blade of grass, tolerant than a tree, giving respect to all, expecting no respect in return। ये तो थर्ड श्लोक है, पर कंक्लूजन क्या है कि कृष्ण अगर मुझे दर्शन नहीं दे के आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट मेरे लिए सिचुएशन है। सो इसलिए भक्ति में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना जब, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो राधा रानी हमको वो शुद्ध भक्ति देना चाहती है। एंड दैट डे इज टुमारो। कल ही वो ऐसा दिन है जब हम डायरेक्टली राधा रानी को प्रे कर सकते हैं। इट इज ऑन राधा अष्टमी। इसलिए कल की मंगला आरती इज वेरी 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 स्पेशल। क्यों? क्योंकि मंगला आरती में हम किसको वर्शिप करते हैं? गुरु को, जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट है श्रीमती राधा रानी के। इसलिए पर्सनली मैं राधाष्टमी के दिन की मंगला आरती बहुत स्पेशल मानता हूँ, क्योंकि उसमें राधा रानी डायरेक्ट अप्रोच हम कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा एक मार्केट प्लेस ओपन कर दिया होता है जहाँ पे वो डायरेक्ट बम्पर ऑफर, प्राइस डिस्काउंट में सब कुछ मर्सी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और उस दिन उनके प्योर कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट को सर्व करें तो वो मेगा ऑफर जो भी बोलते हैं उसको, वो प्राप्त होता है। इसलिए राधाष्टमी की मंगला आरती हमें ट्राई करना चाहिए, कभी मिस नहीं करें। और ऐसे तो एवरी मंगला आरती मंगल में ही होती है, बट टुमारो इज वेरी स्पेशल। सो तो राधा और कृष्णा का जो रिलेशन है वो लस्ट के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो कौन से प्लेटफॉर्म में? लव के प्लेटफॉर्म पे। सो इसलिए वो इनकम्पेरेबल है। और फिर हम वो एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं, वो पॉइंट 15 चैप्टर भगवत गीता, इन्वर्टेड ट्री, के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लव है वो रिफ्लेक्ट होता है मटेरियल वर्ल्ड में लस्ट के फॉर्म में। सो लस्ट मतलब ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन। लस्ट मतलब कोई भी मटेरियल डिजायर। अगर आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है उसको भी लस्ट बोलते हैं। अगर आपको कोई साइट सीन एंजॉय करना है उसको भी लस्ट बोलते हैं। सो एनी मटेरियल डिजायर, इन अदर वर्ड्स। सो अभी स्क्रिप्ट भगवत गीता ये बताती है कि मटेरियल वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, जो भी यहाँ पे हो रहा है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है। ओरिजिनल सब्सटेंस तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। कृष्णा उधर डिजायर कर रहे हैं कि आई वांट टू एंजॉय विद गोपीज, तो वो डिजायर भी रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे। और इसलिए हम भी डिजायर करते हैं कि वी एसोसिएट विद अपोजिट जेंडर, क्योंकि कृष्णा डिजायर कर रहे हैं, वो डिजायर रिफ्लेक्ट होती है कंडीशन सोल के अंदर, थ्री मोड्स ऑफ नेचर के अंदर। सो इसलिए ट्री का जो एग्जाम्पल है वो एकदम अप्रोप्रिएटली कृष्णा बताते हैं। ओरिजिनल ट्री स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसका रिफ्लेक्शन है ये मटेरियल वर्ल्ड। सो ये जो ट्री है, मान लो ये ओरिजिनल ट्री है, इसका रिफ्लेक्शन होता है मटेरियल वर्ल्ड में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सबसे टॉप मोस्ट चीज है वो रिफ्लेक्ट होती है मटेरियल वर्ल्ड में, जो सबसे नीचे माना जाता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सबसे टॉप मोस्ट है वो क्या है? राधा कृष्णा के पास टाइम्स, गोपीस के साथ जो पास टाइम्स, वो जब रिफ्लेक्ट होता है नीचे, उसका जब हम कॉपी करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, है ना, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, वो सबसे डिग्रेडेड चीज मानी जाती है। इसलिए वो हम समझ नहीं सकते, है ना। राधा कृष्णा की पास टाइम, इसलिए मुंडेन प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखेंगे ना तो हमें ये एक सिंफुल एक्टिविटीज दिखेगी ना। जैसे आपने BMW कार देखा हो, जब फुल स्पीड में कार चलती है और आपकी भी कार उसी स्पीड से चल रही है, तो आप खिड़की से BMW कार का जो व्हील घूमता हुआ देखोगे ना, तो आपको वो उल्टा दिखाई देगा घूमना। गाड़ी सीधी चल रही है, अगर फुल स्पीड से चल रही है ना तो वही पहिया उल्टा दिखाई देगा आपको। सो बिल्कुल इसी तरह से
एकदम टॉप मोस्ट पास टाइम हमें पूरी उल्टी दिखेगी, कृष्णा की जो सबसे टॉप मोस्ट पास टाइम है। तो हम अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से उनकी पास टाइम को अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं, है ना, वो पूरा कंटेमिनेटेड हो जाता है। सो इतना डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बर्थ ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का अपीयरेंस कैसा हुआ, है ना, ये इतना लोगों में प्रसिद्ध नहीं है ना। कृष्णा की जन्माष्टमी और कृष्णा कैसे प्रकट हुए ये हम सब जानते हैं, और श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस इतना फेमस नहीं है, बट फिर भी हमारे आचार्य उसको एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली रूप गोस्वामी इसको डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। सो हिमालय, हम अभी बात करते हैं हिमालय की। हिमालय पर्वत, हाँ, वो हिमालय शैम्पू नहीं, राइट। हिमालय पर्वत जो थे, उनकी पुत्री थी पार्वती। पर्वत पार्वती वहां से है नाम, पार्वत पर्वत की पुत्र है इसलिए उसका नाम बड़ा पार्वती। तो पार्वती देवी की फिर का विवाह होता है फिर शिव जी के से, ठीक है, महादेव से। तो विंध्या पर्वत होते हैं एक, तो विंध्या पर्वत को थोड़ा वो फील होता है कि अरे हिमालय को इतना अच्छा दामाद मिला है, इतनी उसको डॉटर हुई है, मेरे को कोई डॉटर नहीं और मैं मुझे भी कोई दामाद नहीं मिला है। तो उसको ऐसा लगा मेरे पास भी डॉटर होनी चाहिए, मेरी भी पुत्री होनी चाहिए। तो उनकी ये डिजायर को फुलफिल करने के लिए विंध्या पर्वत जो होते हैं वो तपस्या में लग जाते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। और वो तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन गाड़ी से उधर प्रकट होते हैं और उनको उनको वरदान देते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये एक्चुअली मांगते हैं कि मेरे को भी पुत्री का वरदान चाहिए, जैसे हिमालय को पुत्री प्राप्त हो, और मुझे ऐसी पुत्री चाहिए कि जिसका हस्बैंड महादेव को परास्त कर सके, वो पुत्री चाहिए मुझे, है ना। तो उनको क्या, महादेव से भी बड़ा दामाद चाहिए था ऐसा उनको। तो ब्रह्मा जी तो उनकी तपस्या से इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, तथास्तु। फिर ये विंध्या पर्वत खुशी खुशी वहां से चले गए, और ये फिर जब जा रहे थे अपने ब्रह्मलोक में वापस, तो सोचने लगे अरे मैंने हाँ तो बोल दिए, पर ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो महादेव को परास्त कर सकता है। और उसी समय कृष्णा का अपीयरेंस भी होने वाला था, उनका मीटिंग हुआ था श्वेत द्वीप पे विष्णु जी के साथ कि मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो बोले अभी कृष्णा भी प्रकट होने वाले हैं, तो इनकी पुत्री का विवाह कृष्णा से ही होना चाहिए, तभी ये मेरा वरदान सफल होगा। और फिर वो सोचने लगे कृष्णा की जो इटरनल कंसॉर्ट है वो तो राधा रानी है, तो राधा रानी को प्रकट होना पड़ेगा इनकी पुत्री के फॉर्म में। फिर ब्रह्मा जी को ये भी विचार आया कि राधा रानी इनकी पुत्री कैसे बन सकती है, उनकी तो इटरनल मदर है कीर्तिदा। तो एक कठिन परिस्थिति में आ गए ब्रह्मा जी कि अब क्या करें, मैंने वरदान तो दे दिया है। तो ब्रह्मा जी राधा रानी की तपस्या करने लगे, उन पे ध्यान करने लगे विंध्या पर्वत की वजह से। उनका उनको जो वरदान दिया वो पूरा करने के राधा रानी को वो उनको मेडिटेट करने लगे, और राधा रानी फिर उनसे प्रसन्न हो जाती है और वो प्रकट होती है और पूरा ये अपना मिस्टेक और सिचुएशन बताते हैं। देखिए ब्रह्मा जी महाजन है, 12 महाजन में से उनसे भी ऐसी मिस्टेक, उनकी तो कितनी मिस्टेक हुई है, फिर ग्वालों को भी चुरा लिया था कृष्णा को ऑर्डिनरी समझ के। सो ब्रह्मा जी फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने ऐसा वरदान दिया है विंध्या पर्वत को जल्दबाजी में कि आपको ऐसा ऐसी पुत्री प्राप्त होगी जिसका पति महादेव को परास्त कर सके। तो राजा रानी बोलती है नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगी।
आप चिंता मत कीजिए ब्रह्मा जी। सो राधा रानी फिर मीटिंग करती है योग माया से, जो डायरेक्टर है कृष्णा की लीला के अंदर का, जो मेन डायरेक्टर रोल जो है योग माया करती है। सो योग माया को ऑर्डर करती है और बोलती है कि दो पुत्रियों का अरेंजमेंट करो आप, एक तो मैं हूं स्वयं और दूसरी है चंद्रावली। सो राधा रानी और चंद्रावली कृष्णा की पास टाइम में राइवल है दोनों। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर्स, कि कौन कृष्णा को सबसे ज्यादा प्लीज कर सकता है। दोनों में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, मतलब राधा रानी दोनों में से भी श्रेष्ठ है, ऐसा वेरी क्लोज। जैसे हम जानते हैं 10,000 करोड़ गोपियां हैं, उसमें से जो टॉप 2 जो है वो ये दो है, उसमें भी श्रेष्ठ है राधा रानी। सो दो पुत्रियों का अरेंजमेंट करती है राधा रानी और चंद्रावली, और उनके थ्रू ये दोनों पुत्रियों को विंध्या पर्वत की जो पत्नी होती है उनके घर में ट्रांसफर कर देती है योग माया। इससे फिर विंध्या पर्वत को ये दो पुत्रियां प्राप्त होती है। उसी समय दौरान कृष्णा का जन्म होता है वृंदावन में। ठीक है, वो वासुदेव जो होते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं, और फिर वहां से डॉटर लेके आते हैं, और फिर कंस उनको फेंकने जाते हैं, तो है ना, दुर्गा देवी प्रकट होती है, और वो दुर्गा देवी इनको बोलती है कि कृष्णा, कोई कृष्णा नाम नहीं लेती, कोई व्यक्ति, वो 8वां जो पुत्र है वो ऑलरेडी कई जन्म ले चुका है, और साथ में ये इंफॉर्मेशन भी देती है कंस को कि 8 महाशक्तियों ने भी जन्म लिया है। मतलब 8 गोपियां, जो राधा माधव हमने जो दर्शन किए थे अष्ट सखी, वो बोलते 8 महाशक्तियों ने भी जन्म लिया है, और उनमें से 2 शक्तियां बहुत फेमस होंगी, और उनके हस्बैंड महादेव को भी परास्त करेंगे, ऐसा कंस को इंफॉर्मेशन मिलता है। तो कंस फिर अभी सब मीटिंग करते हैं असुरों के साथ, अपने सॉरी मिनिस्टर्स के साथ, और सभी असुरों को रिक्रूट करते हैं, और उसमें जो पूतना जो होती है उनको विशेष इंस्ट्रक्शन देती है कि जितने भी मेल चाइल्ड हैं उनको तुम उधर ही नाश कर देना, और जो फीमेल चाइल्ड है उनको किडनैप करना, उनको मारना मत। ठीक है, क्योंकि कंस को मृत्यु तो मेल चाइल्ड से होने वाला था ना, फीमेल तो कोई उनको मारेगा नहीं, तो इसलिए फीमेल चाइल्ड को बोला आप उनको किडनैप कर लेना, मेल चाइल्ड को किल कर देना। तो ये पूतना घूमते 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 विंध्या पर्वत पहुंचती है। विंध्या पर्वत पे विंध्या जो होते हैं और उनके उनकी वाइफ, वो क्या नामकरण सेरेमनी उस समय चल रहा होता है, सभी ब्राह्मणों को यज्ञ वो सब चल रहा होता है, और पूतना उस समय आती है वहां पर। विंध्या पर्वत पता है आपको कहाँ है? कहाँ है विंध्याचल, कहाँ है? वो तो वही हुआ विंध्याचल, विंध्या पर्वत। नहीं, गुजरात से मध्य प्रदेश, जो पूरा वो पट्टा जो है उत्तर प्रदेश तक टच होता है, वो पूरा विंध्याचल पर्वत है। तो उस एरिया की बात हो रही है। तो ये पूतना आती है, पूतना कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ऊपर है हिमालय, मतलब उस तरफ। सो पूतना वहां से आती है इधर विंध्या पर्वत पे, और ये दोनों पुत्रियों को उठा के ले लेती चले जाती है। तो ये इनके पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि अरे ये लेके चले गई। तो विंध्या पर्वत जो होते हैं ब्राह्मणों को तुरंत ऑर्डर करते हैं कि ये जो राक्षसी है हमारे 2 पुत्रियों को लेके जा रहे हैं, आप ऐसे मंत्रों का उच्चारण करो कि वो इन दोनों को वापस कर दें, उठा नहीं पाए। तो ये सारे ब्राह्मण लोग सब मंत्रों का फुल्ली, है ना, उच्चारण करते हैं जोर जोर से, और उसका इफेक्ट क्या होता है कि पूतना जो है वो एक्चुअली लेके चले जाती है, वो तो निकल जाती है, पर इनके मंत्रों का इफेक्ट पूतना पे पड़ता है, और उससे क्या होता है कि पूतना धीरे 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 कमजोर होने लगती है, वीकनेस आने लगते हैं उसको। तो वीक, और चलते चलते उसके हाथ से एक पुत्री जो है नीचे गिर जाती है,
और वो कौन से रीजन में गिरती है? महाराष्ट्र में, विदर्भ करके जगह है। विदर्भ राजा जो भीष्मक जो बने, वो, तो वो पुत्री होती है रुक्मिणी। चंद्रावली का फॉर्म होती है वो रुक्मिणी। ठीक है। सो एक वहां पे गिरती है, फिर एक दूसरा दूसरी पुत्री उसके हाथ में होती है ऑलरेडी। तो वो आगे निकलते जाती, निकलते जाती, निकलते जाती है, और वो गिरती है वृंदावन में। एंड दैट इज श्रीमती राधा रानी। ठीक है। तो वृंदावन में जब वो नीचे गिरती है, ब्रज ब्रज मंडल के अंदर, तो वहां पे वृषभानु के हाथ में वो आती है। तो इस तरह से वृषभानु को वो पुत्री प्राप्त होती है, राधा रानी। तो ये एक स्टोरी है। और एक स्टोरी है कि कैसे राधा रानी अपीयर हुई, कि सूर्य देवता जो है, उनकी इच्छा थी कि स्वयं श्रीमती राधा रानी मेरी पुत्री बन के आए। सूर्य देवता की ये डिजायर थी। तो उनका फिर वृंदावन में उनका जन्म होता है। महा महाभानु नाम के एक भक्त होते हैं व्रज के अंदर। उनके 5 पुत्र होते हैं। जो तीसरे पुत्र होते हैं उनका नाम होता है वृषभानु। और वो वृषभानु स्वयं सूर्य देव के अवतार है, वृषभानु। तो वृषभानु को अगला राजा बनाया जाता है। 5 पुत्र में से जो तीसरे होते हैं, वृषभानु तीसरे नंबर के पुत्र होते हैं उनके। तो आ, उनको राजा बनाते हैं ब्रज का। तो फिर उनका विवाह होता है कीर्तिदा के साथ। कीर्तिदा जो होती है, वो उनकी उनके जो उनकी पुत्री होती है बिंदु। बिंदु नाम के एक व्यक्ति होते हैं, और उनकी वाइफ होती है मुखरा। तो बिंदु और मुखरा की जो डॉटर है वो है कीर्तिदा। और महाबानु की जो पुत्र हैं वो वृषभानु। तो इन दोनों का विवाह होता है। और विवाह के बाद इनको कोई संतान प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए फिर ऋषभानु और कीर्तिदा बहुत सारी तपस्या करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दान करते हैं, बट कोई पुत्री प्राप्त नहीं होती, कोई पुत्र प्राप्त नहीं होते उनको। फिर ये जो कीर्तिदा है, वो सजेस्ट करती है कि हमने कात्यायनी देवी का कोई उपवास नहीं किया है। तो वृषभानु बोलते ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं, इतना कर लिया है तो अभी इसको क्या मना करें। तो इनकी उपासना में जब ये लगते हैं, तो यमुना किनारे कात्यायनी देवी की उपासना में ये दोनों लग जाते हैं। तो बहुत कठोर तपस्या करते हैं। और फिर ऋषभानु को आ, ऐसा एक ध्वनि सुनने में आता है। और वो ध्वनि में ये बोलते हैं कि हरि नाम जब तक आप नहीं लोगे वृषभानु, तब तक आपके कान शुद्ध नहीं होंगे, आपकी इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी। इसलिए हरि नाम लो तो सभी मंगलमय कार्य होंगे आपके जीवन में, ऐसा उनको ध्वनि सुनाई देता है। तो पास में क्रतु मुनि का आश्रम होता है। और क्रतु मुनि के अप्रोच करते हैं वो, और बोलते हैं मुझे ऐसा ध्वनि सुनाई दिया, मैं तपस्या कर रहा था ये इच्छा लेके। बोले ये महामंत्र का, हरि नाम का जब अब तक आप उच्चारण नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होंगे। तो क्रतु मुनि उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र में इनिशिएट करते हैं। किसको? वृषभानु को। तो वृषभानु फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और तपस्या करने लगते हैं। तब तब उससे कात्यायनी देवी प्रसन्न होती है। महामंत्र जप करके कात्यायनी देवी प्रसन्न होती है। और प्रसन्न होने के बाद फिर उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और फिर कात्यायनी देवी उनको एक प्रकट होती है उनके सामने, और उनको एक गोल्डन कलर का बॉक्स देती है। वो गोल्डन कलर के बॉक्स में एक पुत्री होती है, और वो होती है श्रीमती राधा रानी। तो ये है श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस की पास्ट टाइम।
तो ये दो कथाएं प्रसिद्ध है अबाउट श्रीमती राधा। और दो कथाएं और है, बट वो बहुत छोटी छोटी है, बट ये दो ज्यादा फेमस है। और राधा रानी का नाम राधा कैसे पड़ा, कि जब कृष्णा डिजायर कर रहे थे कि आई वॉन्ट टू एंजॉय, तो इमीडिएटली जैसे मैंने बताया कृष्णा के लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी का ओरिजिन होता है। तो जैसे ही राधा रानी का जन्म होता है, मतलब प्रकट होता है, जैसे ही तुरंत, क्योंकि उनका जो डिफॉल्ट थॉट है वो है टू सर्व कृष्ण, जैसे ही राधा रानी प्रकट होती है तुरंत वो दौड़ने लगती है, कहाँ, फूल लेने, कृष्णा को ऑफर करने के लिए, टू सर्व कृष्णा इमीडिएटली। तो क्योंकि और जिस स्थान पर जहाँ कृष्णा डिजायर करते हैं कि आई वांट टू एंजॉय, उस स्थान का नाम होता है रास मंडल। वृंदावन में अभी भी वो स्थान है रास मंडल। तो राधा नाम पड़ा वहां से। जो रा मीन्स है वो है रास मंडल, और धा वर्ड का मीनिंग है धावना। धावना मीन्स टू रन। यशोदा बियोलू कलाव धाव, है ना, टू रन। तो जैसे ही राधा रानी प्रकट होती है, शी रन्स टू सर्व कृष्णा, एंड दैट्स वाई, इसलिए उनका नाम पड़ता है राधा, राइट। और राधा रानी कभी अपना नाम चेंज करना पसंद नहीं करती है, हालांकि उनके बहुत सारे नाम है, बट सबसे फेवरेट नाम श्रीमती मतलब राधा ही उनको बुलाते हैं ना, इसलिए कृष्णा के नाम चेंज होते रहते हैं, बट राधा चेंज नहीं। राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, है ना। और क्या है, राधा, राधा गोपीनाथ, राधा गिरिधारी। तो राधा को राधा नाम रखना है, कृष्णा चेंज करते रहते हैं। सो ऐसा क्यों, क्योंकि उनके नाम में वो मूड है टू सर्व कृष्णा, इसलिए उनको वो मूड चेंज नहीं करना है। समटाइम्स अलग नाम के भी होते हैं, जैसे किशोर किशोरी, एक जगह है ना शिकागो के अंदर, डीटीज का नाम है किशोर किशोरी। और भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के डीटीज का नाम है गंधर्विका गिरिधारी। गंधर्वी का एक राधा रानी का एक नाम है, और कृष्णा का नाम है गिरिधारी। तो ऐसे कम इंस्टेंसेस में राधा रानी का नाम चेंज होता है, बट मैक्सिमम शी लाइक्स राधा, है ना, राधा रानी की जय, राधा गोविंद जी की जय, इस तरह से। तो राधा तो चाहिए उनको नाम, उनको चेंज करना नहीं पसंद है। सो इस तरह से श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस होता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें कि राधा रानी जब बॉर्न होती है तो वो आंख नहीं खुलती अपनी, ऐसा। तो जब राधा रानी का जन्म होता है तो वहां पे अब बड़ा फेस्टिवल होता है। कौन सी जगह की बात करूं, व्रज में कीर्तिदा और ऋषभानु के घर जो राधा रानी होती है वो। सो तो उनकी जो माता है कीर्तिदा, वो बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आंख नहीं खुलती है। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बॉर्न होते हैं तो एटलीस्ट सोए रहते हैं, पर कुछ घंटों के लिए आंख तो खोलते हैं, बट वो तो खोले ही नहीं आंख, श्रीमती राधा रानी। तो कीर्तिदा बहुत दुखी हो जाती है, और उस फंक्शन में कीर्तिदा ने सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया होता है। उनकी क्लोज फ्रेंड होती है यशोदा। तो यशोदा और नंद महाराज भी आते हैं उस फंक्शन में। और तो कृष्णा बॉर्न हो चुके होते हैं, तो यशोदा जो है कृष्णा को भी लेके आती है। सो तो ये दोनों कृष्णभानु और नंद महाराज मिलते हैं, है ना, बात करते हैं, और यशोदा और कीर्तिदा दोनों मिलती हैं बात करके। तो आ, तो यशोदा और कीर्तिदा जब बात कर रहे थे, तो कीर्तिदा अपना दुख प्रकट कर रही थी कि मेरी बेटी जो है इस तरह से आंख नहीं खोल रही, और मेरे को बहुत इसकी चिंता है, क्या होगा, ये कभी खोलेगी कि नहीं। तो कृष्णा ये सुन रहे थे बात, यशोदा की गोद में बैठे थे वो।
तो कृष्णा यशोदा की गोद से नीचे उतर जाते हैं। यशोदा को लगता है चलो इसको उतरना है, खेलने दो, तो खेल में चले जाते हैं और ये दोनों बातें कंटिन्यू करते हैं। तो कृष्णा फिर रेंगते रेंगते बाजू के रूम में जाते हैं जहाँ राधा रानी होती है, छोटी, वो जो क्या बोलते हो, झूले में होती है। तो कृष्णा ग्रेजुअली क्रॉल करते 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 श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचते हैं, और जैसे ही राधा रानी को टच करते हैं वो समझ जाती है कि ये टच सिर्फ कृष्णा का ही हो सकता है और किसी का नहीं। सो वो टच देख के बहुत प्रसन्न हो जाती है। तब वो फर्स्ट टाइम आंख खोलती है, कृष्णा को देखती है, और फिर वो आवाज थोड़ी बहुत होती है, तो ये दोनों माताएं फिर उस रूम में जाती है और देखती है कि अरे इसने आंख खोल दी कृष्णा के लिए, कृष्णा को देखने के लिए। तो कीर्तिदा बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो इसका रीजन ये है कि जब कृष्णा प्लान कर रहे थे इस मटेरियल वर्ल्ड में आने का, अलग अलग पास टाइम्स करने के लिए, तो ऑफ कोर्स राधा रानी को इन्फॉर्म करके ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे इधर। तो राधा रानी को बहुत दुख होता है कि आप ऐसे जा रहे हो भूलोक में, सो मुझे भी आना है आपके साथ ऐसा। तो एक्चुअल राधा रानी तो मना ही कर रही थी कि नहीं जाने, बट कृष्णा बोले नहीं जाना है, टाइम भी आ गया है और व्हाट्सएप इनविटेशन भी आया है ब्रह्मा जी का। आई वॉन्ट टू हैव टू गो। तो राधा नहीं बोलती है ठीक है मैं भी आऊंगी, बट मैं आपके अलावा किसी को देखना नहीं चाहती हूँ। ये जो पृथ्वी लोक वासियों को जो है किसी को मैं नहीं, मुझे सिर्फ आपको ही देखना है। तो इसलिए मैं जब प्रकट होंगी, जब तक मैं आपको नहीं देखूंगी तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगी। इसलिए वो आंख बंद करके ही रहती है। इसलिए फर्स्ट दर्शन उन्होंने कृष्णा का किया इस तरह से। सो इस तरह से अनेक पास टाइम्स है, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है। बहुत सारी राधा कृष्णा की पास टाइम्स है ना आती है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट अगेन मुझे ये दो पार्ट में नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को ये क्वालिफाइड सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं लगता है। बट जितना तत्व वाइज और फिलोसफी वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया, बट स्टिल कंक्लूजन में एक पास टाइम मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो स्वीट पास टाइम है बहुत राधा और कृष्ण की। और सो होता ऐसे है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं, पहले तो हमें ये समझना है कि राधा और कृष्णा जो है इटर्नल कंपेनियंस हैं। और कई लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ था, है ना। और कई लोग बोलते हैं वो लिव इन रिलेशन में थे, तो हम भी लिव इन रिलेशन में रहेंगे, हम कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं ना। शास्त्रों में ही बताया लिव इन रिलेशन है, कोई मैरिज नहीं हुआ था। सो वो सब कॉन्फ्लिक्ट है। तो तो एक्चुअल में राधा कृष्णा का विवाह होता है। हम गए थे उस स्थान पर, आप लोग को याद हो तो, जहाँ भांडेर वन में वो वृक्ष के नीचे है ना, वहां पे हमने ड्रामा भी किया था। और आप थे उस समय? हाँ शायद, नहीं, लास्ट लास्ट टू लास्ट में आप थे। ड्रामा किया था हमने प्रलंबासुर वाला, आपने उसमें। हाँ, और उसने फिर वो ब्रज की रोटी भी दी थी, राइट। तो वो स्थान भांडीर वट है। तो उस स्थान पर राधा कृष्णा का विवाह होता है। और विवाह किसने कराया होता है? प्रीस्ट कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। सोचो इतना बड़ा विवाह, और ब्रह्मा जी उसमें ब्राह्मण बन के उनका करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में विवाह हुआ था उनका। और पास टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि विवाह नहीं हुआ था, है ना। एक्चुअल में ब्रह्मा जी ने ये विवाह करवाया था इन दोनों का, ताकि लोग मिसगाइड नहीं हुए, लोग इसको गलत नहीं समझे, ठीक है। तो पर वो पास टाइम प्रसिद्ध नहीं हुई जो ब्रह्मा जी ने जो विवाह करवाया, अनफॉर्चुनेटली। पास टाइम कौन सी प्रसिद्ध हुई कि ये दोनों का विवाह नहीं हुआ था, और राधा रानी का विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ, वो ज्यादा फेमस है। और अभिमन्यु जो है वो तो कृष्णा के ही अवतार है, बट
कैसे अवतार? कृष्णा के शैडो का अवतार, कृष्णा की परछाई का अवतार है अभिमन्यु। तो वो भी कृष्णा के नॉन डिफरेंट ही है, बट एक एडवेंचर क्रिएट करने के लिए ये अरेंजमेंट किया जाता है कि राधा और कृष्णा का मैरिज नहीं होगा, और कृष्णा और राधा रानी का विवाह जो है वो अभिमन्यु से किया जाए। तो क्या एडवेंचरस रहता है वो, जो जो भी घटनाएं होगी जैसे शुरुआत में जब हम नए नए भक्ति में जुड़ते हैं और हमारे पेरेंट्स फॉर एग्जांपल हमको अलाउ नहीं करते हैं, तो हम छुप छुप के भक्ति करते हैं, तो वो थोड़ी एडवेंचरस भक्ति होती है कि नहीं? कि मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, असाइनमेंट है, मेरे को नाइट स्टे करना पड़ेगा उधर, रात रात तक थोड़े भरने एक्सपेरिमेंट करने, है ना? कॉलेज का कुछ फंक्शन है, 2 दिन मुझे जाना पड़ेगा, एक हफ्ते का कोई वर्कशॉप है वृंदावन। तो ये सारे इसमें क्या एडवेंचरस रहता है। तो इसी तरह कृष्णा की डीलिंग्स को एडवेंचरस बनाने के लिए कृष्ण पर्पसफुली योग माया ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि राधा रानी का विवाह नहीं हो कृष्णा से, और राधा रानी का विवाह हो किससे? अभिमन्यु। अभिमन्यु वो अर्जुन के पुत्र नहीं, कृष्णा के दूसरे अवतार है ये अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का विवाह होता है राधा रानी से। और अभिमन्यु की बहन होती है, उसका नाम पता है? अभिमन्यु की सिस्टर का नाम है कुटिला, और अभिमन्यु की माँ का नाम है जटिला। तो जटिला होती जो होती है वो राधा रानी की सास है पास्ट टाइम के अंदर, और कुटिला उसकी सिस्टर इन लॉ, क्या बोलते हैं सिस्टर इन? ननंद। हाँ, ननंद। तो ये जटिला कुटिला जो है ना, वो बहुत डाउट करती है कि राधा रानी जो है हमेशा कृष्णा से मिलने जाती है, और पर कभी पकड़ नहीं पाते थे। प्रॉब्लम ये था, वो कुटिला जो थी वो खास मतलब उसकी नजर रहती कि कब वो इंस्टेंस हो जब राधा कृष्णा दिखे और मैं अपने भैया को लेके जाऊं, देखो। क्योंकि अभिमन्यु थोड़ा वो इनसिक्योर रहता था कि राधा रानी, क्योंकि उसको न्यूज बहुत मिलती थी कि राधा रानी अभी कृष्णा के साथ है, आप इधर क्या कर रहे हो, ध्यान नहीं देते हो अपनी पत्नी का, ये वो सब ताने सुनने मिलते थे उसको। और फिर जब इसको वो साइड पर ले जाते थे तो कृष्णा गायब हो जाते थे, और राधा रानी एकदम नॉर्मल बिहेव करती थी। तो अभिमन्यु को गुस्सा आता था उन लोग के ऊपर जो इनको ऐसे ताने मारते थे कि कहाँ है तुम, दिख नहीं रहे हो राधा रानी, देखो इस तरह से। तो ऐसी अरेंजमेंट में बहुत सारी पास टाइम हुई है वृंदावन के अंदर। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग पास टाइम इस तरह से होती है कि एक बार अभिमन्यु को ऐसा बहुत हो जाता है कि राधा और कृष्णा का कुछ अफेयर है, राधा कृष्ण जो मेरी जो पत्नी है राधा, वो कृष्णा से है ना बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मैं जा रहा हूँ मथुरा राधा रानी को लेकर, नहीं रहना इधर वृंदावन में, बहुत समस्या है इधर। तो अभिमन्यु को अप्रोच करती है ये पौर्णमासी। पौर्णमासी कौन होती है? पौर्णमासी जो है योग माया देवी है, जो अरेंजमेंट करती है। पर इस पास टाइम के अंदर एक एल्डर लेडी होती है जो सबको किसी को भी कुछ सजेशन गाइडेंस लेना हो तो उसको अप्रोच करते थे। तो पौर्णमासी उनको समझाती है कि नहीं अभिमन्यु ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत गलत फहमी हो रही है, मथु ऐसा कोई कनेक्शन कोई अफेयर नहीं है, राधा रानी तो बहुत चेस्ट है, राधा रानी तो पतिव्रता पत्नी है। तो इसलिए प्लीज डाउट मत करो उस पर, उसका उत्साह भी डाउन हो जाएगा अगर तुम इस तरह से डाउट करते रहोगे तो अभिमन्यु फिर पौर्णमासी को बोलते हैं कि आप फिर राधा रानी को समझाओ कि वो ऐसा क्यों करती है, कि सब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, और राधा रानी को ये बोलो कि गौरी देवी की मतलब पार्वती की पूजा करें, क्योंकि मैंने सुना है कि पार्वती की जो पूजा करता है उसके पति धनवान हो जाता है। तो उसको आप थोड़ा कन्विंस करो कि गौरी देवी की पूजा करे, पार्वती की पूजा करे, तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। तो मथुरा जाने के दो रीजन है, एक तो ये राधा रानी का जो चक्कर है
और दूसरा मुझे बिजनेस करना है, अर्निंग करने जाना है। तो पौर्णमासी बोलती ठीक है मैं उसको समझाऊंगी, ऐसा बोल देती है। तो वो समझाती है, राजा रानी बोलती है ठीक है मैं गौरी देवी की वर्शिप करूंगी, नो प्रॉब्लम। तो एक दिन ऐसा होता है कि राजा रानी रास्ते से गुजरती है और है ना गौरी मंदिर जाती है पूजा करने। तो बीच में कृष्ण आ जाते हैं, उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं अभी देखो ऐसा हुआ है, बहुत लोग हमारी बात कर रहे हैं, और अभी मेरे पति देव ने बोला है कि गौरी का अभी वर्शिप करना चाहिए, तो अभी आप चले जाओ इधर से, और मेरे को बहुत एंजाइटी नहीं लेनी है। तो ये जब कन्वर्सेशन होता है तो कुटिला देख लेती है सीन को, उनकी उसकी बहन, और तुरंत भागती है किसके पास, अभिमन्यु के पास। और अभिमन्यु को बोलती है कि राधा जो है गौरी मंदिर के नाम पे कृष्णा से मिलने जा रही है। अभिमन्यु का फिर से हेडेक बढ़ जाता है। फिर उसको क्या खाली न्यूज मिलती है पर कभी देखने में नहीं आया होता है, ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ वो होता है। न्यूज बहुत मिलती है पर उसने कभी देखा नहीं होता है। और कुटिला ऐसी है कि वो दिखती है पर उसकी न्यूज गलत प्रूव हो जाती है बाद में। तो फिर ये ले ले जाती है अपने भाई को उधर। तो जब ये भागते हैं अभिमन्यु, तो समहाउ कृष्णा को वो न्यूज मिलता है कि अभिमन्यु आ रहा है कुटिला के साथ और ये देखेगा। तो राधा रानी को बोलती है आप जाओ जल्दी गौरी मंदिर। तो आ, गौरी मंदिर ये जब दोनों पहुंचते हैं, राधा कृष्णा एक्चुअली दोनों पहुंच जाते हैं, तो कृष्णा क्या करते हैं अपने आप को गौरी देवी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैचू के बदले वो खुद कृष्णा गौरी देवी के फॉर्म में उधर आ जाते हैं, और राधा रानी को बोलते हैं कि तुम अब मेरी वर्शिप करो, ऐसा। तो अभिमन्यु जब जाता है गौरी मंदिर, तो वहां देखता है, तो उसको तो ये दिखाई देता है कि राधा कृष्णा गौरी मंदिर में नहीं है, अकेली राधा रानी और गौरी देवी की वर्शिप कर रही है, और ये तो पौर्णमासी की बात भी मान रही है। तो अभिमन्यु को देख के बहुत आनंद आता है राधा रानी को देख के कि ये उनके चरणों में फ्लावर ऑफर कर रही है और उनकी वर्शिप कर रही है। एक्चुअली वो होते कृष्णा है, बट एक्सटर्नली वो गौरी फॉर्म में है और कर रहे हैं। और फिर वो डीटी जो कृष्णा बनते हैं इसके अंदर, वो डीटी अभिमन्यु को एक बात बोलती है। मतलब जब वो आवाज सुनता है तो अभिमन्यु ऐसे एकदम ऑ एंड रेवरेंस मोड में आ जाते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हारा जो तुम्हारा जो जीवन है खतरे में है, और वृंदा देवी के पास जाओ तुम, वो तुम्हें बताएगी क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो अभिमन्यु इतना डर जाता है कि उसकी लाइफ खतरे में, वो तुरंत भागता है वहां से वृंदा देवी के पास, और वृंदा देवी को बोलता है कि मैं ऐसे गौरी मंदिर गया था राधा रानी के साथ, साक्षात गौरी देवी मुझे प्रकट होती है और बोलती है कि मेरी जीवन खतरे में और वृंदा देवी के पास जाओ, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ क्या होने वाला है मेरे साथ। तो वृंदा देवी उनको बोलती है कि कंस ने प्लान किया है कि तुम्हारा गला काट देना है, ऐसा। तो ये सुन के मतलब अभिमन्यु तो पहले तो बेहोश हो जाता है ना, फिर जब वो उठता है तो बहुत डर जाता है। और वृंदा देवी फिर उसको उपाय बताती है कि क्या करना है। तो वृंदा देवी क्या बोलती है कि आप ये जो अ, कंस जो तुम्हें मारने वाला है, ये तुम उसको रोक सकते हो अगर तुम राधा रानी को बोलो कि हमेशा वो ब्रज में ही रहे, छोड़ के नहीं जाए ब्रज को, और गौरी की वर्शिप करे। तभी जो ये जो गौरी देवी ने जो तुमको कहा है वो फेल हो जाएगा। तो अभिमन्यु बोलते हैं ठीक है, हम फिर नहीं जाएंगे, हम ब्रज में ही रहेंगे, क्योंकि कृष्णा ये पूरा प्लान करते हैं कि ये वृंदावन छोड़ के नहीं जाए अभिमन्यु।
तो ऐसे बहुत सारी पास टाइम है जहाँ अभिमन्यु इस तरह से असिस्टेंट का रोल प्ले करते हैं, राधा और कृष्णा को अलग करना। और फिर क्योंकि अलग होते हैं तो प्रेम इन लव इन सेपरेशन वाला मूड आता है। तो ऐसे फुल ऑफ और बहुत सारी पास टाइम्स हैं, बट 9 बज गए हैं एंड फिर नेक्स्ट ईयर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस या एनी कमेंट्स, किसी को कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, पूछ सकते हैं। मैं अभी अनम्यूट का ऑप्शन आप लोग को देता हूँ। या यस, पूछना वो दो पुत्री को देखकर तो पहली पुत्री जो थी वो चंद्रावली थी। वो चंद्रावली थी, हाँ। दूसरी श्रीमती राधा रानी होती है। यस, यस जैनिश पटेल। हरे कृष्ण प्रभु। यस, प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है कि राधा रानी के अपीयरेंस के इतनी कथा क्यों है, लाइक इतनी स्टोरीज क्यों है अलग अलग। किसकी? राधा रानी के? हाँ, जैसे कि क्योंकि 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 राधा रानी जो है मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, मतलब बहुत गुह्य रहस्यमय पर्सनालिटी है वो। सबके लिए वो मैनिफेस्ट नहीं होती है, केवल भक्तों के लिए। और अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं उनके विषय में जो रिवेल नहीं हुए हैं और एकदम डीप स्क्रिप्चर्स के अंदर बताएं, क्योंकि वो अपने आप में एक रहस्यमय पर्सनालिटी है, इसलिए। ओके प्रभु। यस, यस अनिरुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु आपने बताया कि राधा रानी को अपना राधा नेम बहुत प्रिय है, यस। तो हमारे आचार्यों ने मतलब वो उनको राधा की जगह हरे शब्द से उनको संबोधित करने के लिए क्यों गाइड किया है? सो गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमारे आचार्य नहीं, बट स्वयं कृष्णा इन फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने स्क्रिप्चर्स में से बृहद नारद पुराण शास्त्र जो है उसमें से ये महामंत्र को डिस्कवर किए हैं। और उसके अंदर श्रीमती राधा रानी ने अपना नाम हरे प्रेफर किया है, ठीक है। एंड हरे, कृष्णा और राम, 3 शब्द उसके अंदर दिए हैं। बट हरे जैसे राधा से निकला है राधे, ऐसे हरा से निकला है हरे। सो वहां पे उन्होंने हरे नाम अपना प्रेफर किया, राइट। वहां राधा कृष्णा 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 राधे राधे ऐसा नहीं है। अनदर रीजन, क्योंकि इस महामंत्र के अंदर राम शब्द भी है। ऑफ कोर्स राम जो है कृष्णा का भी एक नाम है, बट राम रिप्रेजेंट करता है बलराम जी को भी, वही राम रिप्रेजेंट करता है रामचंद्र को भी, है ना। सो इसलिए वो चीज को देखते हुए हरे राम 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 हरे हरे। सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ओके। यस, यस। और कोई क्वेश्चंस? यस राहुल bro। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे राधा रानी का जन्म पहले हुआ था कि कृष्णा का जन्म पहले हुआ था? कृष्णा का क्योंकि जन्म मैंने पहले ऐसा हुआ सुना। था और राधा रानी एग्जैक्ट 15 डेज के बाद प्रकट होती है, तो 15 दिन छोटी है कृष्णा से। मैंने कहीं पे ऐसा सुना था कि लेक्चर में कि राधा रानी का जन्म पहले हो गया था, उसके फिर 11 महीने 15 दिन बाद यानी अगले साल फिर कृष्णा का जन्म हाँ, हुआ था। मैंने तो ऐसा नहीं सुना है कहीं, और ना कहीं पढ़ा है। बट मैंने भक्तों से और शास्त्रों से ये इंफॉर्मेशन मिला है कि 15 दिन छोटी है श्रीमती राधा रानी, ऐसा है। ओके प्रभु जी। हम्म। यस, और क्वेश्चंस? किसी को कुछ इसमें ऐड करना हो, आप लोग भी सब एग्जॉल्टेड डिवोटीज हो।
यस। कृष्ण को हम आत्माराम कहते हैं, ही सेल्फ सफिशिएंट। तो इसका क्या कारण हो सकता है? व्हाई डू यू फाइंड द नीड टू हैव एन एक्सप्लेनेशन? मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है? कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड। एक मिनट। कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सनालिटी, आत्मा राम है, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो हैज डिजायर टू एंजॉय। सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट दोनों अलग अलग चीज है, इज नॉट द सेम। सेटिस्फैक्शन इज लोअर लेवल, एंजॉयमेंट इज ऑन हायर लेवल। तो एंजॉय करना है तो वी नीड 2%। व्यक्ति अकेला एंजॉय नहीं कर सकता। जैसे ही आती है, because he has that desire to enjoy, we also have the हाँ, यस, वी आर द बिलवेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। इसलिए जो क्वालिटीज कृष्णा के अंदर है वो माइन्यूट प्रोपोर्शन में हमारे अंदर है। इतना भी हम समझ जाए ना कि क्वालिटी वाइज हम कृष्णा से सिमिलर हैं, अपने आप डिटैचमेंट आएगा इस मटेरियल वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड एंटी कृष्णा है एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो सारी क्वालिटीज कृष्णा के अंदर है, माइन्यूट प्रोपोर्शन में हमारे अंदर है, बट माइन्यूट है इसलिए ह्यूमिलिटी भी आएगी। क्वालिटी में सेम है तो डिटैचमेंट आएगा, प्रपोर्शन में माइन्यूट है तो ह्यूमिलिटी एंड डिटैचमेंट से हम कृष्णा को अप्रोच कर सकते हैं। यस, जयमिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने कहा था ना कि जो लॉर्ड श्री कृष्णा और श्रीमती राधा रानी का जो प्यार है वो उसका मिरर इमेज पूरा उल्टा हो जाता है, बट जनरली मिरर इमेज सेम नहीं होना चाहिए, उसका ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है? यहाँ लस्ट बन जाता है और वहाँ लॉर्ड। उल्टा नहीं, जैसे उसमें कृष्णा स्वयं एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक नदी के किनारे पेड़ है तो पेड़ का जो रिफ्लेक्शन है वो नदी के ऊपर पड़ता है, पानी के ऊपर पड़ता है, तो वो उल्टा रिफ्लेक्शन हो जाता है। मिरर वाला एग्जाम्पल नहीं देते यहाँ कृष्णा। एनालॉजी है ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो पेड़ का जो रिफ्लेक्शन जब आप पानी में देखोगे तो एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट होता है, तो वो पूरा उल्टा हो जाता है, तो वर्टिकल फ्लिप हो जाता है और आईने में हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है। ओके प्रभु जी, बट मतलब पेड़ तो वही है, तो पेड़ पर्सनालिटी वही है पर रिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में उल्टा हुआ है, जो कृष्णा जो एनालॉजी दे रहे हैं वही एनालॉजी हमें लेना चाहिए। आप ऐसा बोलोगे कि मिरर वाला क्यों नहीं एग्जाम्पल दिया कृष्णा ने, नहीं इसका नहीं, कोई आंसर नहीं है। ठीक है प्रभु जी। यस यस यस, हरे कृष्णा। नहीं कृष्णा। यस, और क्वेश्चंस? यस, प्लीज करने का बताया राधा रानी को, प्लीज जोर से बोलना पड़ेगा तो कि ये अंदर के लोगों को भी। आपने बताया कि राधा रानी को प्लीज करने का मतलब एक आपने दिया होगा कि गुरु मतलब गुरु के माध्यम से हम राधा रानी को प्लीज कर सकते हैं। यस, डायरेक्ट सर्विस करेंगे तो क्या कर सकते हैं कल का? कल ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे राधा रानी प्लीज हुए? हाँ, ये क्वेश्चन है आपका। तो राधा रानी को प्लीज करना है तो जैसे मैंने बताया कि आ, उनकी जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट है यानी कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, उनसे वहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए और उनको हमें हम्बल मूड में अप्रोच करके, प्रेयरफुल मूड में अप्रोच करके, सरेंडर भाव से अप्रोच करके उनसे रिक्वेस्ट अप्रोच करने की चाहिए कि आप प्लीज मुझे रेकमेंड कीजिए टुवर्ड्स श्रीमती राधा रानी। और हालांकि मैं अनक्वालिफाइड हूँ बट आपका डिसाइपल भी हूँ, एंड यू आर मोर मर्सीफुल देन राधा रानी। गुरु जो होते हैं वो राधा रानी से भी ज्यादा मर्सीफुल है, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट देख सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, राधा रानी से थोड़ी ना कर सकते हैं हम। सो पर्सनली गुरु के माध्यम से, मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने का हमें ट्राई करना चाहिए उस दिन। और गुरु की डीपेस्ट डिजायर है टू डेवलप टेस्ट इन हियरिंग एंड चैंटिंग। चैंटिंग में टेस्ट, हियरिंग में टेस्ट, स्क्रिप्चर स्टडी में टेस्ट। जो हम जेएसटी में एबीसीडी फॉर्मूला पढ़ते थे ना, वो है एक्चुअल गुरु का इंस्ट्रक्शन।
तो मर्सीफुली प्रभुपाद ने हमको डे 1 से ही वो पाथ दिया हाउ टू अप्रोच श्रीमती राधा रानी। तो उसको और कंडेंस्ड वे से हमें कल एटलीस्ट करना चाहिए। और अनदर एक प्रैक्टिस जो करनी चाहिए, पर्सनली मैं वो करता हूँ कि राधा रानी जो है उनके अंदर, जैसे हम जानते हैं 25 क्वालिटीज है, कृष्णा के अंदर 64 क्वालिटीज हैं, स्टिल राधा रानी कंट्रोल करती है कृष्णा को, बीइंग 25 क्वालिटीज और उनको 64 क्वालिटी है ये भी। सो उसमें से एक प्रोमिनेंट क्वालिटी है कि राधा रानी किसी के अंदर भी फॉल्ट्स नहीं देखती है। तो एटलीस्ट कल के दिन हमें ऐसी कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए कि कोई भी डिवोटी के अंदर हम फॉल्ट ना देखें, और देखें तो उसको ओवरलुक करें, ये सोच के कि मेरे विजन में डिफेक्ट है, व्यक्ति में डिफेक्ट नहीं है। तो इससे ह्यूमिलिटी आएगी। तो राधा रानी इस मूड से बहुत प्रसन्न होती है कि he is appreciating all devotees, he is seeing good in others। क्योंकि राधा रानी का क्या है पता है कि उनके अंदर ये भाव है कि मेरे अलावा सब कृष्णा को प्रसन्न कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रही हूँ। हालांकि टॉप मोस्ट मिस्ट्रेस है श्री कृष्णा की, बट उनको ये लगता है कि आई एम नॉट प्लीजिंग कृष्णा। ये डिवोटी कितना अच्छा भाव से देखो फूल लेके आए कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो ये मानती है कि ये डिवोटी ज्यादा अच्छा है मेरे से। तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वालिटी है राधा रानी के अंदर। तो हमें एटलीस्ट ये भाव को अनुकूल करना चाहिए करके दिन कि मैं सबसे लोएस्ट डिवोटी हूँ, और बाकी ये सारे महान वैष्णव असेंबली के बीच में आने के लिए भी मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट इट इज मर्सी ऑफ माय गुरु कि मुझे वो अलाउ में करने दे रहे हैं टू बी इन द असेंबली ऑफ द वैष्णवस, और उनके साथ रह के मैं हियरिंग रीडिंग कर पा रहा हूँ। तो एक ग्रेटिट्यूड का भाव आता है, और फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी को हमें गिव अप करना है। एट द सेम टाइम वी बिकम हम्बल एंड सिंपल। तो ये क्वालिटीज हैं श्रीमती राधा रानी की। तो इस पे भी हमें मेडिटेट करना चाहिए। कल के दिन ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए खास। एंड राधा रानी का एक और मूड है कि हर जीव को कृष्णा से मिलाना, ठीक है। हर वो चाहती है सभी जीव कृष्णा से कनेक्ट हुए और सभी जीव कृष्णा की सर्विस में एंगेज हुए। तो प्रीचिंग, इसको प्रीचिंग बोलते हैं ना, कि जीव को कृष्णा से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रभुपाद का सबसे प्रिय सर्विस था, मोस्ट प्लीजिंग। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे प्रभुपाद कहते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम रास लीला, ठीक है, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। सो रास लीला में क्या करते हैं, जो राधा रानी है सभी गोपीस को है कृष्णा से मिलाती है, और गोपीस का ये भाव रहता है कि राधा जो है कृष्णा से मिले। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम क्या करते हैं, बुक देते हैं, बुक के अंदर कृष्णा की ग्लोरीज हैं, वो जीवात्मा को हम कृष्णा से मिला रहे हैं। सो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसको एंड में रासलीला में एंट्री मिलेगी। ऐसा इन नेक्स्ट लाइन ही कैन डेवलप दैट गोपी भाव। वो हो सकता है सिर्फ प्रीचिंग से। अगर आप कृष्णा के ग्लोरीज को प्रीच कर रहे हो, दूसरों को कृष्णा से कनेक्ट कर रहे हो। इसलिए प्रभुपाद ने राधा रानी के मैटर्स को डिस्क्लोज नहीं किया, पर वो कैसे पहुंचा जाए वो रास्ते को खाली डिस्क्लोज किया बस। क्योंकि वो ऐसा समझे कि मैं उनको ये तो नहीं बता सकता हूँ राधा रानी का मूड और ये गोपी भाव और ये रास लीला और कृष्णा, बट मैं उनको वहां ले जा सकता हूँ। वहां जाएंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे, अभी मैं बोलूंगा तो नहीं समझेंगे। तो वहां जाने का रास्ता बता दिया उन्होंने, बाकी वो खुद डायरेक्ट आप एक्सपीरियंस करो, उधर समझोगे। बोलने से नहीं समझ में आएंगे, सब कलयुग के जीव हैं। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्दर क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे, समय हो गया है, कल भी मंगला आरती आना है। और एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमती राधा रानी की, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।